नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने जा रहा हूं, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हाल ही में निकल के आई है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को सॉल्व होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उम, उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 8 हफ्ते का समय दिया है और नेक्स्ट सुनवाई 21 जुलाई को, हम कह सकते हैं 21 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है, वो फाइनल सुनवाई एक तरीके से हो सकती है। क्योंकि 21 जुलाई की जो सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार या कह सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग अपनी तरफ से जो लिस्ट बना के ले जाएगा, उस लिस्ट में हज़ारों अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं और हज़ारों अभ्यर्थी अंदर हो सकते हैं। ये मामला तब और तूल पकड़ गया कि आज माननीय हाईकोर्ट की एक आदेश आया, जिसमें उन माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जो अवैध तरीके से जो लोग चयनित हैं, उनका कितना भी समय हो जाए, अगर वो अवैध रूप से चयनित हैं तो उन्हें बाहर निकाला ही जाएगा। ये हाल ही में एक मामला था, एक जिले का मामला था, उसमें जो अवैध तरीके से कुछ लोग चयनित हो गए थे और बाद में वो माननीय हाईकोर्ट में गए न्याय पाने के लिए, तो हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है, इस पे कमेंट किया है कि जो लोग अवैध तरीके से चयनित हो गए, भले ही उन्हें कितना भी समय हो जाए, उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये एक तरीके से कह सकते हैं, क्या ये मैट्रिक 69,000 शिक्षक भर्ती पर लागू होगा? क्या इस मुद्दे का, जो इस आदेश का माननीय हाईकोर्ट कुछ इस पे संज्ञान लेगा? ये तमाम चीज़ें अभी लोगों के मन में चल रही हैं। दोस्तों, जब ये आज आदेश आया, आज सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनमें एक तरीके से उन्हें एक झटका तो कह ही सकते हैं, लग ही सकता है। अगर मान लेते बाय द वे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि जो लोग अवैध तरीके से चयनित हुए हैं, उन्हें किसी भी तरीके से नहीं रखा जा सकता है। तो सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में अवैध अवैध रूप से चयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर का रास्ता देख सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। जो हाई कोर्ट की जो डबल बेंच ने अपना डिसीजन दिया था, वो डबल बेंच के डिसीजन के हिसाब से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा गया है, तो वहाँ पर तो स्पष्ट कह दिया गया था कि 31 मार्च तक 1 साल का इन्हें मौका दिया जाता है। 1 साल तक ये लोग अवैध रूप से जो चयनित हैं, वो काम करेंगे। बाद में उनकी जगह जो जो लिस्ट रिविज़िट करके जो सही तरीके से जो उसमें आएँगे, उन्हें नौकरी दी जाएगी और बाहर निकाला जा सकता है। हो सकता है कि यही निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट का भी ये फाइनल डिसीजन हो। अंतरिम आदेश में तो वो जो लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जिससे कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि अब जो लिस्ट रिविज़िट हो रही है, उस पे काम चल रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी या उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं, बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पे भी थोड़ी बात करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी न्याय मिलने जा रहा है। इस जो लिस्ट जो बन के आ रही है, उस लिस्ट में जिन लोगों का एक-एक नंबर बढ़ रहा था, उनका 1 नंबर बढ़ने से उनका उन्हें भी उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ-साथ दोस्तों, तमाम लोग इसमें ऐसे भी हो सकते हैं, जो सामान्य वर्ग में जो जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ होगी, उससे नीचे होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग में वो चयनित चयनित हैं और नौकरी कर रहे हैं। क्या ऐसे अभ्यर्थियों को हटा दिया जाएगा? इस पे स्पष्ट तरीके से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, या कह सकते हैं माननीय यशोधरा भाटी मैम ने अपनी तरफ से कहा था कि सरकार उन्हें रखना चाहती है, जो मतलब जिनकी नियुक्तियाँ गलत तरीके से हो गई हैं। तो हालाँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि आप उन्हें रखना चाहते हैं, कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहले आप जो सही तरीके से लिस्ट बना के लाइए, सारी चीज़ें देख के आइए, उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जो भी साथी या वो आरक्षण पीड़ित हों या जो सामान्य वर्ग के लोग हों, जो जिनकी नियुक्तियाँ गलत तरीके से हो गई हैं, परेशान ना हों। बहुत जल्द इस पे डिसीजन आने वाला है। 21 जुलाई को फाइनल सुनवाई मान तो सकते हैं हम, फाइनल सुनवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार आगे जो आगामी चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा डिसीजन ज़रूर लेगी, जो कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में भी हो। साथ ही साथ जो ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से 5 4 5 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी
इसका बेनिफिट मिले। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति देगी, क्या इसी तरीके से इन्हें और झिलाएगी या क्या करेगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो न्याय मिल जाता है, लेकिन जब तक प्रदेश की सरकार नहीं चाहेगी नियुक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आंसर की वाले मुद्दे पर जो अभ्यर्थी पीड़ित थे उन्हें आंसर की वाले में एक एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें न्याय नहीं दे सकी। तो दोस्तों, तमाम बातें ऐसी हैं जो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर है जो हाई कोर्ट का जो कल डिसीजन आया है इसका बहुत कुछ इस पर इफेक्ट पड़ सकता है। हजारों अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के हैं, अवैध तरीके से लगे हुए, उन्हें नौकरी से बाहर निकाले जाने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी हैं। तो हालांकि अभी उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम निर्णय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर जैसे वही निर्णय मान्य करता है कि नहीं 31 मार्च तक एक साल का सेशन लाभ दे दिया जाए और इन्हें हटाया जाए, कुछ भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा टेट का जो मैटर था, टेट के इस मैटर में लोगों ने खूब प्रयास किया कि टेट के मैटर में टेट को हटा दिया जाए, जो लोग 2010 से पहले के लगे हुए हैं उनके लिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट को हटाया तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कर दिया, 1 साल की वैलिडिटी और बढ़ा दी। ठीक है, तो इन्हें 1 साल का लाभ तो मिल गया। 1 साल पहले 2027 तक उन्हें टेट करना था, लेकिन अब वो समय सीमा बढ़ा के 2028 कर दी। लेकिन ये जरूर है कि अब उन्हें टेट तो करना ही पड़ेगा, तभी वो इसमें नियुक्ति पास, तब तक टीचर बने रह सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में उन्हें बाहर का रास्ता देखना होगा। देखते हैं क्या होता है। और जो भी साथी इस वीडियो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।